हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज खान B71। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महारत्न कंपनियां क्या होती हैं, महारत्न का दर्जा किसे और क्यों दिया जाता है, महारत्न बनने का क्राइटेरिया क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट्स क्या हैं, भारत की महारत्न कंपनियों की पूरी लिस्ट और लास्ट में हम पढ़ेंगे महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट, पीएससी, बीकॉम, एमकॉम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर। महारत्न कंपनियां क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम ये जाने कि पीएसयू क्या होता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो दोस्तों, भारत सरकार की जो कंपनियां होती हैं उन्हें कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इन्हीं पीएसयू कंपनियों में से जो कंपनियां आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो, देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देती हों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की क्षमता रखती हों, उन्हीं को सरकार के द्वारा महारत्न का दर्जा दिया जाता है। महारत्न मतलब सबसे ऊंचा पीएसयू दर्जा, यानी ये भारत सरकार की टॉप लेवल कंपनीज होती हैं। A Maharatna company is a special status given by the government of India to selected central public sector enterprises so that they can enjoy greater financial and operational autonomy, जिससे वो ग्रेटर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑटोनोमी का बेनिफिट्स उठा सके। The words Maharatna means precious gem. Maharatna status is the highest classification among public sector companies in India. Above नवरत्न एंड मिनी रत्न। मिनी रत्न और नवरत्न से ऊपर होता है महारत्न status. These companies are large, financially strong and globally competitive public sector enterprise. महारत्न मतलब बहुत बड़ा, रत्न मतलब बहुत बहुमूल्य। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार की सबसे कीमती और शक्तिशाली कंपनियां, जिन्हें महारत्न कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि महारत्न का दर्जा कौन देता है। तो ये भारत सरकार के द्वारा पब्लिक इंटरप्राइज विभाग डीपीई के माध्यम से दिया जाता है। महार ऑब्जेक्टिव्स ऑफ महारत्न स्टेटस, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है महारत्न स्टेटस का। टू हेल्प इंडियन पीएसयूज एक्सपांड ग्लोबली, यानी भारतीय कंपनियों को ग्लोबल लेवल पे मजबूत बनाना। टू अलाउ फास्टर डिसीजन मेकिंग, सरकार की अनुमति के बिना बड़े फैसलों को लेने की आजादी रहती है, जिससे आप जल्दी डिसीजन ले सकते हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। टू गिव फ्रीडम इन इन्वेस्टमेंट, मर्जर्स एंड एक्वाइजेशंस, आपको मर्जर्स, इन्वेस्टमेंट और एक्वाइजेशंस की फ्रीडम रहती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशंस को बढ़ावा दे सकते हैं। टू compete विथ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज, आप लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज का मुकाबला कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी को मजबूत करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स रहता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे महारत्न स्टेटस के। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी यानी क्राइटेरिया क्या होता है महारत्न स्टेटस का। तो एक सीपीएससी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, एक सीपीएससी को इन कंडीशंस को फुलफिल करना होता है महारत्न स्टेटस को, क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। सबसे पहले उसे एक नवरत्न स्टेटस पहले से उसके पास होना चाहिए, यानी कि महारत्न कंपनी बनने से पहले उसे नवरत्न कंपनी पहले से होना चाहिए, स्टेटस उसको ग्रांटेड होना चाहिए। ओके, सेकंड है लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विथ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। थर्ड है एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 25,000 करोड़ और मोर लास्ट 3 years, average annual net worth of 15,000 crore or more last 3 years, average annual net profit of 5,000 crore or more last 3 years। कहने का मतलब यह है कि औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ या उससे अधिक
औसत नेट वर्थ 15,000 करोड़ या उससे अधिक और औसत नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ या उससे अधिक, या फिर कंपनी की स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस और इंटरनेशनल ऑपरेशंस। ओके, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है महारत्न स्टेटस का। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बेनिफिट्स ऑफ महारत्न स्टेटस। तो एक पीएसयूज को जब महारत्न स्टेटस मिल जाता है तो उसे कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं? कैन इन्वेस्ट अप टू 50% ऑफ नेट वर्थ इन अ सिंगल प्रोजेक्ट, मैक्सिमम 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैन इन्वेस्ट अप टू 30% ऑफ नेट वर्थ इन टोटल विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, यानी बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के अपने नेट वर्थ का 30% इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रीडम टू फॉर्म ज्वाइंट वेंचर्स, सब्सिडरीज एंड एक्वाइजेशंस, यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरीज और एक्वाइजेशंस की फ्रीडम रहती है, गवर्नमेंट की कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है। लेस डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट अप्रूवल्स, यहाँ पर गवर्नमेंट पे जो डिपेंडेंस होती है, निर्भरता होती है, वो कम होती है। तो ये एक बेनिफिट्स मिलता है महारत्न स्टेटस को। यहाँ पे फास्टर ग्रोथ और एक्सपेंशन होता है, मैनेजमेंट को अधिक पावर मिलती है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में स्वतंत्र भागीदारी होती है, मर्जर और एक्वाइजेशन कर सकते हैं, कुल मिला के 5,000 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं बिना सरकारी मंजूरी के। तो ये बेनिफिट्स होते हैं महारत्न स्टेटस के। Examples of Maharatna companies in India. Some major Maharatna CPSEs are ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, Indian Oil Corporations, IOC, NTPC Limited, Coal India Limited, BHEL, Bharat Heavy Electricals Limited, GAIL India Limited, SAIL, Steel Authority of India Limited, Power Grid Corporation of India. अब हम यहाँ पे जानते हैं कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे दर्जे की बात करें तो महारत्न हाईएस्ट स्टेटस होता है, नवरत्न सेकेंडरी होता है और मिनी रत्न थर्ड। निवेश सीमा यानी इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो महारत्न में 5,000 करोड़ रुपए तक का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, जबकि नवरत्न में आप 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, और मिनी रत्न में कम। स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी की बात करें तो महारत्न में बहुत ज्यादा होती है, नवरत्न में ज्यादा होती है, बट महारत्न में बहुत ज्यादा होती है और मिनी रत्न में सीमित होती है। ओके, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि महारत्न का क्राइटेरिया क्या है। पहली, महारत्न कंपनी कौन थी, निवेश सीमा कितनी होती है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से याद रखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।